जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने एससीएस क्लासेस पर। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे। उसी तैयारी को और आगे बढ़ाते हुए लेकर के आए ताबड़तोड़ हिंदी के प्रश्नों को, जो कि इसी क्लास से आपको बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें, क्लास को कहीं से भी स्किप ना करें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। जिन साथियों ने सेशन को शेयर ना किया हो, वो साथी सेशन को शेयर कर दें और वीडियो को थम्स अप कर दें। पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न अपना है कि भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है? ये क्यों बढ़ जाता है आपको बताना है। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन डी दे रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है। क्या है? काम की ज़रूरत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार प्रस्य शब्द का भाव बताना है। इसका भाव क्या होता है? इसका भाव क्या होगा? इसका भाव होता है संरक्षण देना। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है घा का उच्चारण कौन सा होता है? मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन बी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तब ये किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। ये प्रयोग किया जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह का। ऑप्शन बी वाला सही जवाब होगा। जिन साथियों ने ऑप्शन बी जवाब दिया वो बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोग भाव होते हैं या हैं? दो। कितने होते हैं? दो, पाँच, तीन, चार। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन ए दे रहे हैं, दो बता रहे हैं, वो बिल्कुल सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उपहार है क्या? ग्रंथ है क्या? मस्तक है? रचना है? जो स्त्रीलिंग शब्द है वह आपका है रचना शब्द। जो साथी ऑप्शन डी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद है। किसका बताना है? स्वयं का। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको बताना कि किसका उपन्यास है? गोदान किसका उपन्यास है? ये उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद्र का। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। पीपर पात सरिस मंडोला में उपमेय क्या है? आपको बताना है कि उपमेय क्या है। उपमेय क्या है? उपमेय एक मन है। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह स्त्री जिसका पति परदेश अर्थात विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द है, तब इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा पड़ोसी पति का। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मिट्टी का तत्सम शब्द बताना है। किसका बताना है? मिट्टी का तत्सम शब्द बताना है। क्या है? मिट्टी का तत्सम होता है मृत्तिका, और मट्टी का, मिट्टी का, मिट्टी का ये होते हैं तद्भव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जासूसी, तिलस्सी आदि साहित्य में कौन सा रस होता है? आपको बताना कि इसमें कौन सा रस होता है। इनमें होता है अद्भुत रस। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। जिन साथियों ने सेशन को शेयर ना किया हो, वीडियो को लाइक ना किया हो, वो साथी लाइक कर दें और सेशन को शेयर कर दें। और जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। आपको बताना सही युग्म कौन सा है। तब कौन सा सही युग्म हो जाएगा? हैया और बेहैया। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है जिसे काटा ना जा सके के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? जिसे काटा नहीं जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अकाट्य। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है बादल घिर आए और बारिश होने लगी रचना की दृष्टि से वाक्य है। ये किस प्रकार का वाक्य है आपको बताना। ये संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। आपने इसका क्या जवाब दिया कमेंट बॉक्स में बताया। सुरेश गीत गा रहा था वाक्य में काल है। इसमें बताना है कौन सा काल है। इसमें काल है अपूर्व भूतकाल, क्योंकि विशेष रूप से इसके बारे में बताया नहीं गया है कि कब गा रहा है कब नहीं गा रहा है। अगला प्रश्न है अति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? आपको बताना है।
तो कौन सा ये आपका होगा अत्यधिक, ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। शुद्ध शब्द पहचानना है कि कौन सा शुद्ध शब्द है इनमें। आजीविका जो शब्द है शुद्ध शब्द है, ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नरेंद्र के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। आपको बताना कि नरेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसका होगा नर प्लस यंत्र, नर प्लस यंत्र, इसलिए ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वीर के लिए सही पर्यायवाची वाली शब्दों की पंक्ति को चुनिए। आपको बताना जो वीर वाली पंक्ति है, जो सभी वीर शब्दों के पर्यायवाची दिए रखे हो वो आपको चुनाव करना है। तब किसमें दे रखे हैं, ये दे रखे हैं सूर, योद्धा, बहादुर, ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। आपको बताना विदेशी शब्द कौन सा है। ये अलमारी शब्द है जो कि ये विदेशी शब्द है। अगला प्रश्न है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। आपको बताना है इसका सही क्या होगा, इसमें कौन सा अलंकार होगा। तब इसमें कौन सा अलंकार होगा, इसमें होगा उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बसंत तिल का छंद में कितने वर्ण होते हैं। किसमें बसंत तिल का छंद में कितने वर्ण होते हैं, 10, 14, 12, 8। तब इसमें कितने होते हैं आपको बताना है। इसमें होते हैं 14, ऑप्शन बी वाला इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिन साथियों चैनल को सब्सक्राइब ना किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे उन्हें समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि यहीं से आपको बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है, बताना आपको समानार्थी शब्द की कौन सी जोड़ी नहीं, ये जोड़ी आपकी नहीं है, निशा और निशाचर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बिजली के गले में घंटी बांधना का अर्थ क्या होता है। आपको बताना तो क्या अर्थ होता है, इसका होता है घंटी सुनने के मजे लेना। सॉरी साथियों, इसका ये जवाब नहीं होगा, इसका जवाब होगा अपने को संकट में डालना, ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, अपने गले को संकट में डालना, ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए। वाक्य में अशुद्ध अंश है, आपको अशुद्ध अंश बताना है, इसमें कौन सा है, ये है मैंने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इंद्र वज्जा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं। तब इसमें कितने वर्ण होते हैं, इसमें होते हैं कुल 11 वर्ण, ऑप्शन सी वाला इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है। आपको बताना है इसके नाटक के रचयिता कौन है। इसके रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यों में अशुद्ध अंश को ए बी सी में इंकित कीजिए, कोई त्रुटि ना होने पर विकल्प डी उत्तर चयन करना है आपको। तब आपको बताना इसका सही जवाब क्या होगा। जो साथी इसका जवाब बी बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। कौन सा, बी वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अथवा शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, आपको बताना है। अथवा जो शब्द होता है वह अव्यय होता है, ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सम्मिलित है। तब ये किसके अंतर्गत सम्मिलित है, ये सम्मिलित है स्वर संधि के अंतर्गत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है। पदम आसन है जिसका, पदम आसन है जिसका। तब ये किसके लिए होगा। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन सी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। किन के लिए होता है, लक्ष्मी जी के लिए। अगला प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा, ये क्या होगा पांडु शब्द। ये पांडु शब्द होगा विशेषण और विशेष्य दोनों होगा इसमें मिला हुआ, ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इच्छा, राष्ट्र, रक्षा या योग्यता। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन बी बता रहे हैं राष्ट्र, वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। साथियों आपका कोई फीडबैक या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बताना अवश्य भूलें। और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे उन्हें समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।